नमस्ते। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रिल्स में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सीखना होता है हमेशा बहुत ही आसान और मज़ेदार। आज के वीडियो में हम बात करते हैं एक ऐसी भाषा की जो प्राचीन तो है ही, उसके साथ साथ बहुत ही सुंदर और वैज्ञानिक भी है, जिसे देववाणी के रूप में माना जाता है। बिल्कुल आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं संस्कृत भाषा की। हमारी हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, जिन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत् जमा सम, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, संस्कृत के समान शब्द, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए गए थे उनको ज्यों का त्यों बिना कोई बदलाव किए हमने हिंदी भाषा में अपना लिया। उदाहरण के लिए कुछ शब्द हैं माता, चंद्र, सूर्य, रात्रि, जल एवं फल। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं संस्कृत भाषा की। अक्सर जब आप मेरा एक अनुभव रहा है, बच्चों से जब पूछा जाता है कि बेटा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, कुछ बच्चे कहते हैं कि इंग्लिश हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, कुछ साइंस बताते हैं, कुछ मैथ्स बताते हैं, कुछ एसएसटी बताते हैं। हिंदी और संस्कृत उनमें कहीं नहीं आता। तो क्यों ना आज हम उस संस्कृत के लिए कुछ ऐसी गतिविधियां करें, उस संस्कृत के सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले, जब भी अध्यापिका कक्षा में जब वो संस्कृत पढ़ाएं तो उससे पहले कुछ ऐसी छोटी छोटी रोचक गतिविधियां करें जिससे कि बच्चे संस्कृत के प्रति जुड़ाव महसूस करें, उनके मन में संस्कृत के प्रति इंटरेस्ट डेवलप हो, एक रुचि जागृत हो। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक संस्कृत इंटरेस्टिंग, क्योंकि किसी भी भाषा को देखिए, हम कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। पहला इंप्रेशन अगर आपका अच्छा होगा तो लास्ट आखिरी इंप्रेशन भी अच्छा ही होगा। तो कुछ छोटी छोटी गतिविधियों के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि हम संस्कृत विषय को मजेदार बना सकें। शायद आपको याद होगा या आपने कभी सुना होगा, 2006 में द सीक्रेट, हिंदी में जिसे रहस्य के नाम से जाना जाता है, एक पुस्तक आई थी। वह पुस्तक बहुत ही प्रेरणादायी पुस्तक थी, सेल्फ हेल्प की पुस्तक थी। आज भी वो शायद आपकी लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी, शायद आपने कभी उसके बारे में सुना हो, कभी पढ़ा हो। पुस्तक बताती है कि ब्रह्मांड में पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार की ऊर्जा होती है। यदि हमारी सोच सकारात्मक है तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। यदि हम नकारात्मक एनर्जी छोड़ते हैं, यदि हम नकारात्मक ऊर्जा देते हैं ब्रह्मांड को, तो हमारे जीवन में नकारात्मकता आएगी। दूसरी चीज सिखाती है, दूसरा एक महत्वपूर्ण बात ये बताती है पुस्तक, वो है कृतज्ञता का भार, यानी कि आभार, कृतज्ञता का भाव, आभार व्यक्त करना। आप सोचिए, हमारे जीवन में न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं, यदि जिनके प्रति हम ईश्वर के प्रति जिनके प्रति अगर हम ईश्वर को आभार व्यक्त करें तो शायद हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। तो अगर हम हर चीज के प्रति आभार व्यक्त करें, क्योंकि ईश्वर ने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं जो कि अमूल्य हैं, जल है, वायु है, बहुत सारी चीजें जिनका मोल नहीं चुका सकते, लेकिन हम इनको बहुत ही साधारण समझते हैं। तो अगर हम आभार व्यक्त करेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा, सुख समृद्धि आएगी। तो ये तो बात हुई आपकी पुस्तक द सीक्रेट की। लेकिन हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने वेद लिखे थे, उपनिषद लिखे थे, उसमें भी उन्होंने यही बात कही थी कि यदि आपकी सोच सकारात्मक है, यदि आप आभार व्यक्त करते हो, यदि आपकी सकारात्मक सोच होती है, तो आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। तो एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे इस चीज को। उससे पहले मैं बात करना चाहूंगी गायत्री मंत्र। अधिकांश विद्यालयों में, प्रार्थना सभा में, असेंबली में गायत्री मंत्र गाया जाता है, गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है। बच्चे भी गायत्री मंत्र जानते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों। लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि जब आप अक्सर बच्चों से पूछते हो कि आप गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण करिए, तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। अगर आप कहो कि अच्छा ठीक है बेटा, आपने ये गायत्री मंत्र तो आपको आता है, एक बार जरा आप इसका भाव बता दीजिए, इसका अर्थ बता दीजिए,
बच्चों को नहीं आता है। तो मेरा अध्यापिकाओं से अनुरोध है कि जब भी आप संस्कृत की क्लास लें तो आप जो भी प्रार्थना सभा में चाहे वो मंत्र गाए जा रहे हों या आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं, आप उस मंत्र का भाव जरूर बच्चों को बताइए। तो इस तरह से क्या होगा कि वो केवल रटेंगे नहीं सब्जेक्ट को, वो उसका मीनिंग भी समझेंगे। और जब रोज रोज अब बच्चों के साथ आप उनका सस्वर वाचन करेंगी, उच्चारण करेंगी, तो कहीं ना कहीं वो जाकर के बच्चों के मन में उसका प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूं एक श्लोक की, जो कि उपनिषद का है। श्लोक इस प्रकार है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हो, सर्वे संतु निरामया, सभी निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो, मां कश्चित दुख भाग भवेत्, किसी के भी जीवन में दुख ना हो, किसी को भी दुख ना सताए, हे ईश्वर ऐसा हमें वरदान दीजिए। ये हमारी प्रार्थना है। तो ये देखिए, इसमें जो 2006 में बात कही गई है उससे हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वज इन बातों को कह चुके हैं। हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, कि हमसे पहले ईश्वर का कल्याण हो। यदि हम सकारात्मक ऊर्जा देंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। यदि हम दूसरों के भले के बारे में सोचेंगे तो ईश्वर हमारा भी भला करेगा। तो जब भी आप कक्षा में कोशिश करिए कि बच्चों को अधिक से बहुत सारे श्लोक याद हों, और आप 2-3 जितने भी श्लोक याद करवाएं उनके अर्थ जरूर बताइएगा। तो बच्चे केवल उसको रटेंगे नहीं, बल्कि श्लोक का उच्चारण तो वो सही करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा उसका अर्थ भी ग्रहण करने में सक्षम होंगे। दूसरी चीज, आप सस्वर वाचन कराइए। तो सस्वर वाचन से क्या होगा कि उनका जो उच्चारण है उसमें स्पष्टता आएगी, क्योंकि संस्कृत उनके लिए नई भाषा है। जितना विसर्ग का प्रयोग है अधिकांश संस्कृत में होता है। शा, षटकोण वाला शा, उसका अधिकांश प्रयोग है वो संस्कृत में होता है। तो आप जितना अधिक उच्चारण करवाएंगी, बच्चों के उच्चारण में उतनी ही स्पष्टता आएगी। अब इसके बाद एक गतिविधि हम और करते हैं, जिस प्रकार से हम मैच द फॉलोइंग करते हैं। तो बच्चों को कोशिश करिए आप कि लिखाने से पहले बच्चों को मौखिक ज्ञान होना चाहिए। यानी वो पहले क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं छोटे बच्चों की, बच्चे ABCD लिखना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले उनको याद होती है, वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो यहाँ भी आप बच्चों को जब लिखित भाषा में कुछ भी करवा रही हैं, उससे पहले उनके मौखिक अभ्यास करवाइए। तो क्या होगा, फिमिलियर हो जाएगा उनके साथ वो कॉन्सेप्ट, और जब वो लिखेंगे उस चीज को तो उनको वो चीजें याद होंगी। और दूसरा, उनका उच्चारण भी स्पष्ट होगा, उच्चारण में स्पष्टता आएगी, शुद्धता आएगी।